नल बता दिया, जैसे लग रहा है को बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी वो, और उसको सजाए मौत दे दी। मेरी बेटी ने इतना बड़ा अपराध नहीं किया था, कुछ भी था, मेरी बेटी को मेरे हाथ में जिंदा वापस कर दिए थे। लेकिन आज स्कूल के जितने लोग हैं सब लोग इस तरीके से बोल रहे हैं। मुझे पाया बच्चा, जब मैं वहाँ पहुंची मेरी बच्ची की आखिरी सांस तक हम नहीं देख पाए। मेरा बच्चा मुझसे बता भी नहीं पाया कि हाँ मम्मा मेरे साथ क्या क्या हुआ, मुझे किस तरीके का टॉर्चर। की आंखें खुली थी और लग रहा था कि मेरी बेटी माँ बाप का इंतजार कर रही थी कि शायद मेरे मम्मी पापा आएंगे और मुझे इन जल्लादों के हाथ से बचा लेंगे। लेकिन शायद उसका वो इंतजार का जो क्षण था वो भी उसका साथ छोड़ दिया। तब मैं भेजती नहीं, मैं मंडे को नहीं भेजती, किसी तरीके से नहीं भेजती। लेकिन मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी से मैंने पता नहीं भगवान कह रहे थे कि मैंने कहा श्रेया आज मत जाओ, आज वाइबा है, अगर नहीं जाएंगे तो मुझे नंबर कम मिलेंगे, इसलिए मुझे जाने दो, मैं वाइबा दे लेती हूँ क्योंकि मैंने तैयारी की है, इसलिए हम जाने दिए। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं आजमगढ़ में हूँ। बता दें आपसे कि मैं अभी श्रेया तिवारी के पिताजी है और माताजी के पास बैठा हूँ। आप समझते हैं कि एक माँ अगर रोती है तो लोग मान लेते हैं ठीक है, माँ है, उनका हृदय कमज़ोर होता है, पिघल जाता है। लेकिन जब एक पुरुष रोते हैं तो समझिए आप कितना गहरा मतलब चोट लगता है किसी को। आज उनके पिताजी रो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये कितना कष्ट है। और बता दें आपसे आज इतना मतलब बुरा खबर है कि आज वो विद्यालय के संघ के जो लोग हैं उन लोगों ने विद्यालय को बंद करवा दिया। आप लोगों के पास एक दिन समय नहीं, कम से कम इनके घर पे आते, इनसे मिलते, इनकी बिटिया आपके यहाँ पढ़ रही थी। अभी बता दें आपसे, कोई भी पिता या माता अगर बिटिया अगर आपके यहाँ पढ़ाते हैं समझिए पूरा वो आपके ऊपर विश्वास करके भेजते हैं। आज विद्यालय लोग बंद किए सब करके। जी क्या कहिएगा सर, वो लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा लोग करें कि शक्ति का प्रदर्शन करके और शासन प्रशासन को अपना काम न करने दें। दबाव बना रहे हैं लोग, और सर वो अपने बचने का तरीका खोज रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं सर जो सच है वो सामने आएगा। जी, जिस दिन बिटिया वहाँ से कूदी है उस दिन यह मामला एक कैसे मतलब जानकारी मिला आपका? उस समय कहाँ पे थे आप? तो उस समय अपने हम चौक स्थित दुकान पे थे। शहर में ही मेरी दुकान है सर, छोटी सी, वहाँ पे स्थित था सर। और फ़ोन आया सर, और कई तरीके से फ़ोन करके हमको बरगलाया गया। खाली हमारी पूछताछ की गई, बाकी हमारी बिटिया के बारे में कुछ नहीं बताया गया। जी, इसके बाद फिर सर ये किस दिन का मामला था? ये सर 31 तारीख को आया फ़ोन। जी, बिटिया सुबह में गई थी स्कूल? बिल्कुल सर, हम ही छोड़े थे उसको रोड तक। यहाँ से हम कॉलोनी में हैं, कॉलोनी से मेन रोड तक हम ही छोड़ते थे सर। और बाकायदे सर हमारे पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है सर, इसलिए मैं किक नहीं मार पाता हूँ। तो मेरी बेटी ही किक मारी और स्टार्ट गाड़ी करके। अब आप समझ सकते हैं कि अब क्यों नहीं रोएंगे। आप समझिए कि वही बेटी जिसको छोड़ने गए थे उस विद्यालय पे, आपके पैर में चोट लगा था। आज जो भी कुछ थी वही सहारा थी। आज वो लड़की नहीं वो लड़का था, ये आप समझिए। और इस तरह से आप लोगों का मतलब जो रवैया है, आप लोग प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं। अरे भैया आप लोग भी सहयोग कीजिए और वो जो अपना काम वो करेगा। तो फिर आप उस दिन गए छोड़ने में बिटिया? जी सर, छोड़ने गया तो रोड पे उसको ऑटो में बैठाया मैं। ऑटो में बैठा के सर मैं घर चला आया। फिर घर से सर मैं खाना वाना खा के तैयार होके मैं चला गया दुकान। इसके बाद सर वही फ़ोन आता है, तरह तरह की हमको गुमराह किया जा रहा है कि ये है वो है। फिर सर मेरी आपसे पहले क्या बताया वो लोग फ़ोन करके? पहला सर जो फ़ोन आया वो खाली उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन लिया कि श्रेया के फादर हैं। हमने कहा जी सर। कहें कि श्रेया किस क्लास में? मैंने कहा सर 11th में। तो कह रहे हैं कि किस सेक्शन में है? मैंने कहा सर सेक्शन मैं कंफ्यूज हूँ, बी या सी में होगी। कहें कि क्या सब्जेक्ट क्या है? मैंने कहा सर कॉमर्स। कह रहे हैं तब तो सी में ही होगी। मैंने कहा जी सर मुझे भी याद है कि सी में ही है। इसके बाद सर वो फ़ोन काटने जाए तो मैं कहा कि फ़ोन काटिए मत सर, एक बार हमको ये बताइए सर कि आप ये सब चीज़ें क्यों पूछ रहे हैं? कह मैं चिल्ड्रन कहीं न कहीं मतलब स्कूल से फ़ोन आने पे वैसे लोग डर जाते हैं जी कि आखिर बात क्या है, क्यों फ़ोन आया? जी अभी मैं मतलब अभी छोड़ के आप आए ही थे। जी, तो मैं कहा सर किस लिए फ़ोन कर रहे हैं इतना? कह रहे हैं कि वो श्रेया वो स्कूल के तरफ से मैं फ़ोन किया हूँ। स्कूल में कुछ सॉफ्टवेयर लोड करना था इसलिए मैं फ़ोन किया हूँ। तब मैं आश्वस्त हो गया कि अक्सर आता रहता है सर वो सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए। लेकिन फिर दोबारा फ़ोन आता था 10 मिनट बाद क्लास टीचर का। फिर क्लास टीचर
बुलाते हैं, मुझको नहीं बुलाते, मुझको मना कर देते हैं, आप मत आओ। अपने श्रेया की मम्मी का फ़ोन दो, कुछ ऐसा मैटर है, बच्चों का मैटर है, लेडीज़ का अच्छा, मैटर है। मतलब वो कहते हैं कि उनकी माताजी का नंबर दीजिए आप जी और उनसे बात करेंगे। जी। तो फिर आपके पास फ़ोन आया था? हाँ, मेरे पास 11:41 पे फ़ोन आता है कि श्रेया की मम्मा बोल रही हैं। हम कहे हाँ, हम श्रेया की मम्मी बोल रहे हैं, आप बताइए क्या बात है? क्योंकि मेरे में नंबर उनका फ़ीड था, मेरी बेटी ने ही फ़ीड किया था क्योंकि वो बात करती थी अब सिक्सर से। तो वो बोले कि ऐसा है कि बच्चों का मैटर है थोड़ा-सा, आप आ जाइए, तो कुछ बात करना है। तो हम बोले सर ऐसा है, मेरा बच्चा छोटा जो है कि सम्मी में पढ़ता है 3rd में, उसकी छुट्टी होने वाली है, मैं उसी के लिए तैयार हो रही थी जाने के लिए। तो ऐसा है कि अभी मैं उसको ले लेती हूँ, तब आऊँ तो कोई दिक्कत? तो कही कि कोई बात नहीं, आप उसको लेके आओ, समय का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेके आइए। फिर मेरे मन में से आया कि एक बार मैं कह दूँ कि बात करा दीजिए। हम कहे सर बात कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता बच्ची से, क्योंकि हो सकता है बच्ची कहीं घबरा-उबरा जाए। तो कहे नहीं, बच्ची से नहीं बात करना है, आप यहीं आ जाओ, यहीं बात करते हैं। फिर मैंने फ़ोन कट करके बच्चे को वहाँ से लिया, वहाँ से लेके मैं होटल था, उसी होटल में, यहाँ तक मैं बच्चे का बैग रखने भी नहीं आई कि लेट हो जाएगा। मैं वहीं एक होटल पे रख के मैंने कहा ऐसे रख लीजिए, मुझे स्कूल जाना है बच्ची के, हम ऑटो पकड़ के स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और उसके बाद मेरे हस्बैंड का फिर फ़ोन आता है, तुम हो कहाँ? हम कहे हम बिलैसा तक आ गए हैं, आप कहाँ हैं? आप आ रहे हैं क्या? तो बोले कि हाँ, स्कूल ने फिर से फ़ोन किया है कि आप ऐसा है कि आप तुरंत आ जाओ। तो मैं वहाँ पहुँचती, इसके पहले वो यहाँ वहाँ पहुँचे हुए थे हरबंसपुर में पहलवान मूर्ति के पास। तो फिर हम दोनों लोग हम जब दोनों बच्चे पहुँचते हैं तो ये लेके हम दोनों लोगों को स्कूटी से स्कूल की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि मिशन रोड से जैसे एंट्री करने के बाद आप देखे होंगे कि ये चिल्ड्रन स्कूल जाने के लिए जो रास्ता है, उसी रास्ते पे एकदम कॉर्नर पे ही एक एम्बुलेंस खड़ी है। उस एम्बुलेंस में उसी स्कूल की एक बच्ची का ड्रेस मैंने देखा था कि ऊपर का ड्रेस दिखा कि वो बच्ची लिटाई हुई है और उसके ऊपर चद्दर ऐसे सफ़ेद कलर का पूरा उसका सिर से लेके पाँव तक ढका हुआ है। और तो वहाँ एक दुबे जी कोई खड़े थे, ये पहचानते थे, मैं नहीं पहचानती थी। तो ये उनसे पूछते हैं कि ये मेरी बच्ची ये क्या हुआ है? तो बोले कुछ नहीं हुआ है। कहीं ये मेरी बच्ची श्रेया तो नहीं है? तो वो बोले कि नहीं, नहीं, बहुत गुस्से में बोले, नहीं, नहीं, आपकी बच्ची नहीं है, आप जाओ, ये दूसरी लड़की है, हम इसका इलाज कराने आए हैं, ले जा रहे हैं कहीं। तो फिर हम लोग स्कूल की तरफ जाते हैं, जब स्कूल की तरफ गए तो वहाँ देख रहे हैं कि एकदम मतलब पहले तो घुसने नहीं दे रहे थे, फिर बताने पे कि प्रिंसिपल ने हमें बुलाया है। तो जब हम अंदर घुसते हैं तो वहाँ इतना अफरा-तफरा का माहौल था, वहाँ जितने लोग थे हम लोगों को ऐसे देख रहे थे जैसे हमने कोई गुनाह किया है। फिर हम कहे कि फिर देखा कि बच्चियाँ बेहोश है, तो मुझे लगा हो सकता है श्रेया भी मेरी इसमें बेहोश-वोश हो। तो मैं श्रेया, श्रेया, श्रेया कर रही हूँ तो श्रेया उसमें थी नहीं, तो श्रेया बोलेगी क्या? तब सर ने बोला कि आपकी बच्ची यहाँ नहीं है, आप जाइए प्रिंसिपल ऑफिस में। जब हम प्रिंसिपल ऑफिस में पहुँचते तो पहुँचने के बाद दोनों लोग क्या देखते हैं कि वहाँ 30-35 टीचर, सर, प्यून, दाइयाँ सब इकट्ठा हुए हैं। और मेरे जाते ही अंदर प्रिंसिपल बोलती हैं कि आपने अपनी बच्ची को घर से मारा पीटा था, डाँटा था या आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ था? मैंने कहा ऐसा है कि आप कहानी मत मुझे बताइए, आप बस इतना बताइए मेरी बच्ची है कहाँ? तो वो औरत तो न उसकी आँख में नमी थी, न दया था, न माया था, वो सीधा कहती है आपकी बच्ची नहीं है, मर गई। इतना कहते ही हम और मेरे पति, मेरा बच्चा छोटा रो-रो के हम लोग बिलखने लगे। तब भी हमें डाँट के कह रही है कि आप हमारे जो है कि उसमें मत रोइए, परिसर में मत रोइए। हमारे बच्चे स्कूल में उस वक़्त क्लास चल रहा था। कहे आप चिल्ला-चिल्ला के आप शोर मत मचाइए, रोइए मत। और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि एक माँ के सामने आप एक प्रिंसिपल हैं, ठीक है, आप महिला भी तो हैं। आपका अगर लड़का अगर मर जाएगा, आप कैसा आप पे मतलब होगा? हैं, और आप एक ही उसी माँ से कह रही हैं कि आप मत रोइए, जिसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। आप भी एक माँ हैं, वो माँ का दर्द क्या होता है, वो तो अब क्या बताया जाए। फिर क्या उसके बाद? तब उसके बाद जो है कि मतलब जब हम रोने लगते तो देखते हैं कि अगर मेरी बच्ची मर गई तो कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं ही अपने पति से कहती हूँ कि ऐसा है आप पुलिस को फ़ोन लगाइए, इन लोगों ने मेरी बच्ची को मार डाला है, मेरी बच्ची मरी नहीं है, ये मार डाले हैं। तो ये वो इनका भी घबराहट रहता है तो ये 100 डायल करने लगते हैं। फिर याद आता है कि 100 डायल नहीं, इनका नहीं लगता तो फिर ये अपने मतलब फ़ोन से फिर एसपी मैं साहब लगाया को सर, लगाते हैं। फिर एसपी साहब को लगाया तो एसपी साहब का भी फ़ोन नहीं उठा। फिर दोबारा मैं लगाया एसपी साहब को, लगा कहीं बिज़ी होंगे, नहीं उठा रहे हों। तो फिर लगा तो फिर नहीं उठा। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि
एसपी साहब न उठाएं, कोई प्रशासन न उठाए, तब मैं सर हताश हो गया। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि ऐसा है कि इनके बड़े भाई वहीं यूपी बोर्ड में मतलब पढ़ा रहे थे, टीचर हैं वो उसी की स्कूल का। तो हम कहे भैया को भी इन लोग ने, मुझे याद आया कि बताइए भैया पास थे, कम से कम इन लोगों को भैया को तो बताना चाहिए था कि आपकी भतीजी के साथ ऐसा कुछ हो गया, आप आ जाइए। हम कहे भैया को भी नहीं बुलाया, भैया को फ़ोन करिए। ये तुरंत भैया को फ़ोन करते और भैया मेरे जब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगा होगा वो आ जाते हैं। जब वो आते हैं तो स्कूल के जो क्लास में मतलब प्रिंसिपल ऑफिस में जो टीचर रहती, वो बच्चे मतलब जो टीचर सर रहते सब लोग धीरे धीरे हट जाते हैं। और उसके बाद फिर मुझे तब बाहर से फिर कोई आवाज़ लगा था, मुझे पता नहीं, कोई कहता है कि अरे आपकी बच्ची की सांस चलने लगी है, चलिए उसको लाइफ लाइन ले जा रहे हैं। फिर हमें, मेरे हस्बैंड को, उनके भाई को, बच्चे को मेरे ज़बरदस्ती एक गाड़ी में बैठाया जाता, चलिए चलिए स्कूल की गाड़ी से आपको हम छोड़ देते हैं। अच्छा, ये नहीं बताया आपको कि मतलब कैसे क्या हुआ? नहीं, कुछ सर, नहीं। कुछ नहीं। बस उसके पहले वो चिल्ला के यही कही थी कि आपकी बच्ची के बैग में जो है कि फ़ोन निकला था। मैंने उसको थोड़ा डाँटा तो वो जाके गुस्से में कूद गई। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि जो जो मतलब आप तो खैर उस बेटी को पाली पोसी हैं, बड़ा की हैं, आपको तो अनुभव होगा कैसी बिटिया रही होगी। क्या इतना मतलब कोमल है कि इतना जल्दी ये काम ऐसे कर सकती है मेरी वो? बेटी इतनी कोमल अगर रहती ना सर, तो यहाँ से आपको, यहाँ से पता होगा कि यहाँ से लेके हरबंसपुर जाने में और वहाँ से फिर पैदल स्कूल तक जाने में कितना टाइम लगता है। मेरी बच्ची अगर कोमल रहती तो वो कहती कि सीधा है पापा कि बस लगा दीजिए, मुझे ऑटो से नहीं जाना है, मुझे डर लगता है या मुझे कुछ हो जाएगा। लेकिन उसने खुद हमसे कहा कि पापा वो जाने दीजिए, बस का पैसा ज़्यादा लगता है, हम ऐसे आएंगे जाएंगे तो कम पैसा भी लगेगा और समय भी कम लगेगा। क्योंकि वो बस से आती थी तो 4 साढ़े 4 बजे यहाँ पहुँचती थी। जब वो ऑटो से आने लगी तो 3:15 तक वो आ जाती थी घर पे, उसका टाइमिंग था। स्कूल सर कई बोर्डों से मतलब रुक रुक के आती थी तो समय लगता था, इसलिए उसने कही पापा समय भी बचेगा और जितने महीने की छुट्टियां हैं उसका भी पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि डेली डेली हम पैसा दे के चले जाएंगे। इतना समझदार बिटिया हाँ, आपकी थी। इस तरीके वो कभी, मेरी बच्ची ये सोचती थी कि पापा का एक्स्ट्रा खर्च ना हो कहीं भी। वो ऐसी नहीं थी कि नहीं पैसा उड़ाने वाली या कोई वैसे दुष्ट टाइप की कि कुछ। हमारे घर के बच्चे नहीं पीते खाते, जो लोग कह रहे हैं ना कि इसने वो रखा वो किया, हमारे तो बच्चे, हमारे तो घर के लड़के नहीं ये सब करते हैं, वो तो लड़की थी। तो हम कैसे मान लें कि ये सब काम कर दी। फिर उसके बाद जब हमसे कहा गया तो हम सब लोग लाइफ लाइन पहुँचते हैं तो वहाँ एक सर खड़े हो कि हम लोग उतर ही रहे थे अभी गाड़ी से कि तो कह रहे हैं कि ऐसा है कि आपकी बच्ची मर गई। ये हॉस्पिटल वालों ने घोषित कर दिया, डेथ घोषित कर दिया, डिक्लेयर किया है कि डिक्लेयर वो, वहीं बता दिए हमको लोग। हाँ, बताइए हमको तो प्रिंसिपल ने पहले ही बता चुका है कि आपकी बच्ची मर गई। आप वहाँ क्यों ले गए थे हमको? खाली घुमाने के लिए ले गए थे। जो रास्ता मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट में तय हो जाता, उसमें मुझे 45 मिनट घुमाया गया गाड़ी में, 40 से 45 मिनट। ताकि सर जो मुझको बुलाने में जो समय वो उन्होंने पास किया साक्ष्य मिटाने में, इसके बाद हॉस्पिटल ले जाने में भी कुछ समय मिल जाए ताकि और जो साक्ष्य है उसको और मिटा उसको सके हम। सके। इसलिए हमको गुमराह किया जा रहा क्योंकि था। हमने प्रशासन को बुला लिया था, तो उन्हें लगा कि प्रशासन आएगा तो कुछ जाँच-ऊँच होगा तो पकड़ा जाएगा। तो ऐसा करें कि जल्दी-जल्दी सफाई-वफाई कर दें। फिर हम जब अच्छा, लौट क्या खून भी मतलब वहाँ गिरा था, साफ किया कुछ गया? नहीं सर, कुछ नहीं सर, जब मैं गई, बच्ची को लेने भी गई, मैं ये नहीं कहूँगी बाद में उन्होंने धुला, वो तो मेरे पहुँचने के पहले ही धुलाई हो चुकी थी। अच्छा, मतलब ये हुआ कहीं न कहीं आप लोगों को लेट बताया गया है। जी। सर सारी मैं ये कहूँगी इस पे कि ये प्रेयर एक मर्डर था, प्लानिंग मर्डर। इसको प्लान करके जिससे नहीं लोग मर्डर करते हैं, उस तरीके से। बच्ची कुछ दिन पहले सर अपनी माता जी से बताई थी कि मम्मा मम्मा जो है ऑफिस वो वॉशरूम में कैमरे लगे थे। तो मम्मा बोली ठीक है बेटा बता दी, अच्छी बात है। वो बोली कि मैंने कल क्लास टीचर को मम्मा बता दिया कि सर, मैंने उनसे पूछा, बता नहीं दिया। वो बोली मैंने मम्मा जाके सर से पूछा कि सर हम लोग गर्ल्स विंग में हमारे टॉयलेट में जो है कि कैमरे क्यों लगे हैं? तो सर ने कहा कि कैमरे लगे हैं, तो वो ऐसे ज़ाहिर किए कि जैसे उनको पता ही नहीं है। वो बोले कि कैमरे लगे हैं, तो कहे अच्छा ठीक है मैं दिखवा लेता हूँ। तो दूसरे दिन मेरी बेटी फिर आती है तो मुझे से कहती है मम्मा कैमरा हट गया। हम कहे बेटा तुमने बोला होगा तो इसलिए उन लोगों को लगा होगा कि बाहर किसी से बताओगी, तो इसलिए कैमरा हटा दिया। चलो ठीक है कोई बात नहीं।
तो इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है कि उसको उनको ये लगा हो कि ये बच्ची तो हर चीज़ ध्यान दे रही है कि कहाँ कैमरे लगे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, तो कहीं कुछ ऐसा ना हो कि आगे चल के दिक्कत करे। क्योंकि मेरी बच्ची अभी 3 महीने पहले ही उसके एडमिशन, उसके बाबा के डेथ करने के ही बाद मैंने अभी एडमिशन कराया था अभी अपनी बच्ची की। नहीं, जैसे उनको अगर मान लीजिए इतना शंका उनका लग रहा था, तो आप लोग गार्जियन हैं, आप लोगों को बुलाना था, एक बार आपसे कम से कम बताना था कि ऐसे मामला है। बात यही है सर, यही मैं बार-बार कह रही हूँ कि लाख अगर कोई बच्चा अगर मान लेते हैं गन भी लाया है, तो क्या उसी गन से आप उसको शूट कर देंगे? नहीं ना। पहले आप उसके गार्जियन को बुलाइए कि ऐसा है कि देखिए आपके बच्चे ने इस तरीके की बदतमीज़ी की है या इस तरीके का सामान लेके आई है। आप ऐसा है कि आप भई मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी ऐसे बच्चों को, आप अपनी बच्ची को लीजिए और लेके जाइए किसी और स्कूल में नाम लिखा लीजिए। लेकिन आपने उसको अपने ऑफ़िस में बुला के 90 मिनट, 80 मिनट टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि वो इस हद तक टूट गई कि मतलब इस तक हद तक वो पहुँच भी गई। और आप लोग क्या कर रहे थे? सर डेड बॉडी देखा गया तो उसकी स्थिति ऐसी खराब थी, यहाँ का बाजू का फटा हुआ था कपड़ा और नीचे का सलवार फटा हुआ था। और सर दुपट्टा जो है सर मम्मा इनकी पिन अप करके भेजती थी, दुपट्टा सर निकाल वो गले में लपेटा हुआ था। और सर कान की बाली, नाक में कील थी, वो सब कुछ भी सर नहीं था। मैं बस सर ये जानना चाहती हूँ कि उसने चाहे जो भी किया था या कुछ भी किया था, एक एज़ ए उनको प्रिंसिपल थी, वो डायरेक्ट मुझको फ़ोन करती या इनको फ़ोन करती कि ऐसा है कि आपकी बच्ची को बैग से फ़ोन या जो ये अफ़वाहें चल रही हैं कि ये निकला, वो निकला, तो मुझे बुलाया होता आपने। मेरी बच्ची आ गई हम ले लेते। लेकिन आपने इस तरीके से उसको डिक्लेयर कर दिया कि नहीं तुम तो अपराधी हो। फिर बच्चियों के ही द्वारा पता चला कि इधर-उधर बच्चियों को घुमाया। अरे ठीक है, हम भी बच्चे हैं, हम भी कभी बच्चे थे, आप भी हैं। ये बताइए अभी मेरे ही सामने, मैं आप ही के सामने मैं कहूँ कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, आप मुझे जाने देंगे? आसानी से जाने देंगे? अगर मेरी बच्ची क्लास आपके ऑफ़िस से निकलती है और वो दौड़ के जा रही है, तो सारे टीचर, बच्चे, प्यून इतने थे, गार्ड थे, क्या कर रहे थे? सर मैं छोटी सी बता रहा हूँ बात। पति पत्नी में सर झगड़े झंझट होते रहते हैं। अगर मान लीजिए सर हम पति पत्नी कभी छोटी मोटी बात को लेकर अगर झगड़ लेते हैं, तो मैं सर रात भर सोता नहीं हूँ। कारण क्या है सर कि कहीं हमारी पत्नी कोई गलत न कदम उठा ले, ये डर रहता है। तो सर आप बच्ची को बोल के और कैसे जाने दी? सर इतना अगर बोली या कुछ भी की टॉर्चर की 80 मिनट, तो कम से कम उसको अपने साथ रखना चाहिए या तो गार्जियन बुला के तब डांटी होती। और वो भी कहीं न कहीं गार्जियन जब विद्यालय में बच्चों को छोड़ देता है, गेट के अगर बच्चे अंदर हो गए, ऐसा भी लोग हाँ। कहते हैं कि अगर गेट के बाहर कोई मामला होता है, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। नहीं, हाँ। लेकिन आखिर में हम तो आपको सौंप के आए तो सर थे। इसीलिए तो सर गेट के बाहर रखा गया था डेड बॉडी। क्योंकि मेरी मैं बच्ची लावारिस नहीं थी सर। हमने उसको बाकायदे सर स्कूल में सौंप के आए थे। वो हमारी बच्ची को बाहर कैसे कर दी? लावारिस लाश को सर बाहर किया जाता है। और स्कूल का वहाँ कोई टीचर नहीं खड़ा था, कोई मतलब कोई यहाँ तक कि हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट भी नहीं दिया जा रहा था कि चलिए ठीक है, हम मानते हैं आदमी तुरंत गिरता है, तुरंत भी डेथ कर जाता है, लेकिन तब भी हॉस्पिटल के कुछ लोग होते हैं कि देखते हैं कहीं कुछ चांसेज़ है, बचने की उम्मीद है। अगर मर भी गई, जहाँ मरी सर हॉस्पिटल ये लोग बोल रहे हैं सर कि हॉस्पिटल ले गए थे। पहले हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी था इसलिए हमने उठा के ले गया। तो सर हॉस्पिटल में ही मरी होगी, अगर गए थे लोग हॉस्पिटल वहीं बुला तो लेते वो हैं। बना के अपना वो भी तो दे दें। वो हॉस्पिटल में मरी होगी, तो हॉस्पिटल में ही छोड़ देना चाहिए बच्चे को। नहीं छोड़ नहीं कि देना चाहिए। गार्जियन आएगा, गार्जियन को या तो उसका जो फिट वो बना के देते हैं हॉस्पिटल का सर, वही बना के जो हम है। कह रहे हैं सर ठीक है वो हॉस्पिटल ले भी गए, उस वक़्त प्रशासन को तभी फ़ोन करना चाहिए कि फला-फला लड़की गिर गई है, हम उसको उठा के फला हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, आप लोग वहीं आ जाइए और उनके हम गार्जियन को भी वहीं बुला लेते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बेटी मर गई, कब की मरी है, उसका हाथ पीला पड़ गया, जब मैंने हाथ अपनी बेटी का देखा तो वो पीला पड़ चुका था। पीला हो गया हाँ, था। हाथ पीला हो गया था, मेरी जेठानी ने भी देखा है। तो क्या वो तुरंत मरते ही कोई पीला हो जाता है? सर अगर हम एक बाप हैं, अगर हमारे सामने अगर हमारी बच्ची मरी होती, तो मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठाता कि अपने हिसाब से सब कुछ कर लिया और इसके बाद प्रशासन को फ़ोन किया, गार्जियन को फ़ोन किया, लास्ट में सब लोग आते हैं। लोग जहाँ बता रहे हैं कि मेरी बेटी गिरी थी, वहाँ कम से कम 20 से 25 गमले रखे हैं। किसी गमले पे छींटे तक नहीं है ब्लड के। या गमले पे गिरी ही हो गई तब भी तो मतलब फूट गया होता फूट है। जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ।
और सर ऐसे ऐसे उस सजा के रखा हुआ था कि जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। प्लेस को ऐसा किया गया था कि यहाँ प्लेस पे कुछ नहीं हुआ कुछ है। नहीं हुआ। 4 व्हीलर खड़ी कर दी गई थी, मतलब कि वो चीज़ वो दिखे ही ना। तभी मुझे लगा कि बड़ी बात नहीं होगी वो, क्योंकि जब गिरती बच्ची तो ब्लड का निशान होता, तब मैं मान लेता कि हाँ मेरी बच्ची गिरी, सब कुछ होता, लेकिन एकदम कुछ था ही नहीं वहाँ पे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या दिखा रहे हैं सर कुछ? पोस्टमार्टम हम तो सर हम लोग संतुष्ट नहीं थे, लेकिन अब उसके लिए कर क्या सकते हैं सर। बात ये सर, उस वक्त हमारी हालत ऐसी नहीं थी कि हम कोई चीज़ डिसाइड करते। जो अदर लोग आए, ये करवा लो करवा लो करवा लो करके कहा तो हमने करवा लिया, नहीं तो हमारा विचार तो नहीं था कि हम पोस्टमार्टम कराएं, क्योंकि कहीं ना कहीं चूक कुछ में हुई है। हाँ, शासन प्रशासन भी कहे कि अगर आप हमको अपना काम नहीं करने देंगे तो हम आपका कैसे जो है सच का सामना दिलवाएंगे दोषियों को। तो हमने प्रशासन की बात मान के सर हमने पोस्टमार्टम भी करवाया, लेकिन हम पोस्टमार्टम से सर संतुष्ट नहीं थे। हाँ, आपने अभी श्रेया के माता-पिता की बातों को सुना। आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना गोल-मटोल, किस तरह से रहस्यमयी ये मौत हुई है। कौन पिता चाहता है, कौन माता चाहती है कि हम अपने कम से कम बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। और वो भी जैसा आप लोग बता रहे हैं, अभी 3 माह हुआ था उस विद्यालय में गए। ऐसा उस बिटिया की क्या गलती हो गई? आखिर बिटिया ने ऐसा क्या गलती कर दिया कि इतना बड़ा आप लोगों ने चक्रव्यूह रच दिया? और समझिए कि आप लोग भी एक पढ़े-लिखे शिक्षित हैं, वो विद्यालय का मतलब मंदिर होता है। आप कम से कम इस माता-पिता को बुलाए होते, एक बार इनको बताए होते कि देखिए भैया ऐसा है, ये बिटिया आपकी जो है ऐसी गलती कर रही है या ऐसे इसने किया है। आपने ना तो उसे सलाह दिया, ना तो मतलब आपने कभी उनको देखने दिया, ना मिलने दिया। ये पिता जो केवल छोड़ के आए थे। तो हम उसको तैयार करके भेजे हैं, मतलब वो भी मतलब हम नहा धो की तैयारी कर लिए थे। हम जा रही थी तो हम यहाँ तक आके उसको, मतलब बच्चे हमारे थोड़ा जाने लगते तो मैंने बच्चों को कहा कि पैर छू के मम्मी पापा का और भगवान का नाम लेके कि राधे राधे बोल के घर से निकलना चाहिए। तो वो सब मुझसे बोले हैं कि मम्मा राधे राधे, हम लोग जा रहे हैं। तो हम कहे ठीक है, मेरा बच्चा इसमें पढ़ता है तो इसको इधर छोड़ देते हैं और बच्ची को ऑटो बैठा देते थे। तो वो तो ये चीज़ है कि मुझसे मिल के ही गई थी, रात भर मेरे पास सोई है जो बच्ची। आपको ये नहीं मालूम था कि आज बिटिया हमारी जा रही फिर नहीं आएगी? मुझे नहीं, अगर मुझे मालूम रहता तो मैं भेजती नहीं, मैं मंडे को नहीं भेजती, किसी तरीके से नहीं भेजती। लेकिन मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी से मैंने, पता नहीं भगवान कह रहे थे कि मैंने कहा श्रेया आज मत जाओ बेटा स्कूल, लेकिन कहीं पापा मम्मा आज वाइबा है, अगर नहीं जाएंगे तो मुझे नंबर कम मिलेंगे, इसलिए मुझे जाने दो, मैं वाइबा दे लेती हूँ क्योंकि मैंने तैयारी की है, इसलिए हम जाने दिए, नहीं तो हम तो कतई नहीं जाने देते। ऐसा वाइवा नहीं होता तो मैं नहीं जाने मैं देता, नहीं जा, हम लोग भी क्योंकि सर मुझे बनारस जाना था उसी दिन। तो हम लोग अकेले ही रहते हैं सर, हमारी एक बेटी रहती है, हम रहते हैं, पत्नी रहती है, एक बेटा रहता है। तो सर छोटा बेटा है, तो जब हम बनारस जाते हैं सर तो हमारी पत्नी भी साथ जाती हैं। तो हम कहे यार नीतू हम लोग चलते हैं बनारस, लेकिन आज श्रेया का पेपर है, वाइवा है, तो कैसे जाएंगे। तो हम कहे कि बेटा हम कहे अगर कोई दिक्कत ना हो तो आज मत जाओ। कहीं नहीं पापा वाइवा है, जाना ज़रूरी है। नहीं तो हम नहीं जाते। कहीं नहीं तो मैं नहीं जाती। हाँ, आप समझ सकते हैं कि रिपोर्टिंग करना भी इतना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि हम भी भाई एक मानव हैं, 10 सबको होता है। लेकिन अब ऐसे अगर मामले पे अगर न्याय नहीं मिलेगा इस परिवार को, तो प्रशासन विश्वास उठ जाएगा। तो जो भी यहाँ के एसपी महोदय हैं, आपसे निवेदन करता हूँ पर्सनली मैं कि इस मामले को संज्ञान में लीजिएगा और जितना तथ्य उतना जाइएगा, क्योंकि ये ना कि कोटा पूर्ति ना हो। क्योंकि अभी आपकी बिटिया गई, वहाँ कितनी बालिकाएं, अच्छा वो विद्यालय लड़कियों का है? जी सर। जी सिर्फ लड़कियां हैं इसीलिए डाले थे कि वहाँ सुरक्षित रहेगी, लेकिन नहीं, वहाँ भी नहीं सुरक्षित रही, क्योंकि वो स्कूल ही जिसका है वो बहुत बाहुबली हैं, तो उन लोगों को डर नहीं है, भय नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। बाकी यहाँ संबी में मेरी बेटी 6 से पढ़ी है 10 तक, 4 साल 5 साल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरी बच्ची को आज भी आप लोग जाके वहाँ पूछेंगे ना, उसकी तारीफ़ ही मिलेगी। और हम जब जाते थे ना तो हमारे दोनों बच्चों की जब तारीफ़ मिलती थी हमें बहुत अच्छा लगता था। ये लगता था कि हाँ चलो, हमारा जीवन तो जो जैसे तैसे कट गए, लेकिन हमारे बच्चों का व्यवहार या पढ़ाई लिखाई इतना अच्छा है कि आगे चल के ये सुख से और अच्छे से रह पाएंगे। बल्कि सर मैं जब अपने बच्चे को छोड़ने जाता था सनबीम में, तो इसको आप लोग पता चल गया कि अब श्रेया नहीं लग रहा आएगी यहाँ पे। तो हमसे पूछते थे कि आखिर में श्रेया क्यों निकाल दिया आप लोग। हम कहे मैम
क्या बताएं, हमको ऐसा कुछ आप लोगों से कोई तकलीफ़ नहीं थी। थोड़ा सा कॉमर्स वहाँ अच्छा था इसलिए हमने वहाँ पे, क्योंकि कॉमर्स का यहाँ टीचर थोड़ा सा अच्छे नहीं थे। कह रही इस बार सही हो गया था, आप लोग हमसे एक बार डिस्कस कर लिए होते, नहीं जाने देते हम। यहाँ पे कॉमर्स के टीचर भी अच्छे आ गए थे। हम कहे मैम अब 6 साल पढ़ी थी तो बेटी बता रही थी कि कॉमर्स के टीचर अच्छे नहीं हैं, तो हमने इसलिए भेज दिया। वैसे बता दें आपसे कि माता पिता तो उनका उद्देश्य ये होता है कि बिटिया या बेटा कोई भी हो अच्छे स्कूल में पढ़ें, और उसके लिए जो भी उन्हें सुख दुख सहना पड़े, जैसे भी मतलब किसी भी तरह से वो पढ़ाते हैं। आज जिस उद्देश्य से बिटिया को अच्छे स्कूल में भेजा गया, अब वो कैसी घटना हुई, क्या इसके बारे में कहा जाए, लेकिन सब मिला के यही है कि आजमगढ़ के जो लोग हैं, आप इस परिवार का सहयोग कीजिए। क्योंकि अब समझिए कि मतलब ये दोनों माता पिता केवल बेटी का फोटो देखते हैं और उनके पास तो कुछ रह नहीं गया है। तो ये है कि पुनः मैं यही कहूँगा, साथ दे रही है, आजमगढ़ की जनता हमारे साथ है, अभिभावक साथ हैं, बच्चे साथ हैं सर। उन्हीं के भरोसे हम सर इतनी लड़ाई को लड़ पा रहे हैं और इतना आगे बढ़ रहे हैं जी। एसपी साहब भरोसा है आप? सर प्रशासन, पुलिस प्रशासन भरोसा है, एसपी साहब पे भी बहुत अच्छा भरोसा है। बाकी सर अब ये लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके सर ये गलत कर रहे हैं। गुनाहगार को जो है सर, गुनाहगार को मिलना चाहिए सर सज़ा, ये बचा रहे हैं तो इसका मतलब सर ये गलत कर रहे हैं जी। जितने भी मतलब उस बालिकाएं वहाँ पढ़ रही हैं, उनके माँ पे क्या बीत रहा होगा वो तो आप समझ रहे होंगे। वो तो डर रही सहमी होंगी सर। अगर आज शायद मेरी बेटी रहती जिंदा तो मैं भी नहीं भेजता, मैं भी उनको भेज नहीं पाती, क्योंकि मुझे भी लगता कहीं ना कहीं मेरी श्रेया के साथ ऐसा होगा। तो मैं तो नहीं चाहूँगी कि किसी माँ के साथ ऐसा हो, क्योंकि भाई एक माँ बहुत, पिता तो शायद खाली बाहर से कमा के लाता है, लेकिन माँ उसको खाना बना के, निवाला बना के जब बच्चे के मुंह में डालती है ना, तो ये सोचती है कि दिन पे दिन ये बच्चा बड़ा हो रहा है तो आगे चल के मेरा दुख कुछ कम हो जाएगा। लेकिन उसके दुख को इस तरीके से लोग बढ़ा देंगे कि उसको बेसमय इस तरीके से बिना किसी बात के माँ से कुछ कह नहीं पाया बच्चा। जब मैं वहाँ पहुँची, मेरी बच्ची की आखिरी सांस तक हम नहीं देख पाए। मेरा बच्चा मुझसे बता भी नहीं पाया कि हाँ मम्मा मेरे साथ क्या क्या हुआ, मुझे किस तरीके का टॉर्चर दिया गया। सिर्फ उसकी आंखें खुली थी और लग रहा था कि मेरी बेटी माँ बाप का इंतज़ार कर रही थी कि शायद मेरे मम्मी पापा आएंगे और मुझे इन जल्लादों के हाथ से बचा लेंगे। लेकिन शायद उसका वो इंतज़ार का जो क्षण था वो भी उसका साथ छोड़ दिया और मेरी बेटी चली गई। लेकिन मैं हर माँ से ये कहूँगी कि मैं तो शांत नहीं बैठूँगी, लेकिन आप लोग भी शांत मत बैठिएगा, क्योंकि कल को हो सकता है कि आपकी, मेरी बेटी आज जिस जगह है कल को हो सकता है आपकी बेटी उस जगह हो सकती है। इसलिए कम से कम ऐसे अपराधियों को तो सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि आगे से किसी भी बेटी को दबाने की कोशिश कोई न कर सके। क्योंकि सर इसीलिए सभी स्कूल एक साथ होकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि कल कभी हमारे ऊपर भी आ सकता है, कल हमारे ऊपर आ सकता है, इसलिए एक साथ एकजुट होकर ये लोग अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और आजमगढ़ के लोग जो भी अभिभावक भैया हैं, आप लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि देखिए ये विपदा किसी के ऊपर आ सकता है। और योगी गवर्नमेंट से भी निवेदन है कि अगर ऐसे प्राइवेट विद्यालयों के मनबड़ जो लोग हैं, अगर उन पर नकल नहीं कसी गई, अगर उन पर कार्रवाई नहीं की गई, तो आपका जो प्रशासन का उद्देश्य है, जो आपके तमाम नारे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आखिर में सब कहाँ रहे, सब मतलब धरे धरे रह जा रहे हैं। तो लास्ट में यही बात, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत। और ये भी कहूँगा कि जो हमारे मीडिया बंधु हैं, तब तक इस मतलब मामले को उठाते रहें जब तक ये मामला कहीं न कहीं न्याय में परिणित ना हो जाए। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत।